हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूं रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेट्स पे। क्या पे? सेट्स, जो कि हमें पढ़ना है क्लास 11th में। और यदि आप चाहे तो क्लास 11th में या जेईई मेंस का या एडवांस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो वीडियो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यदि आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सेट्स को सबसे पहले समझते हैं कि क्या है और उसके बाद क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेट्स का बेसिक सा एक डिफिनेशन होता है। सेट्स का जो बेसिक सा डिफिनेशन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। सेट्स क्या है? एक डिफाइंड एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स को। जैसे में हम कह दें कि कोई एक सेट ए है, ठीक है। मान लीजिए कि एक घर है जो कि ए है। इसमें क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, राम है, मोहन है, सोहन है। तो ये क्या है? एक सेट है। इसमें क्या है कि 3 लोग है, ये घर है ए और इसमें 3 लोग है, राम, मोहन और सोहन। तो यही इसी को कहते हैं हम लोग सेट कहते हैं। तब इसको देखिए, अब सेट को कुछ मेथड से रिप्रेजेंट भी करेंगे। जैसे में दूसरा एग्जांपल देखिए, जिसमें सेट है, इसमें जो नंबर है 1 2 3 4 5 है। दूसरा सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कोई जनरल फॉर्म में है, कोई वोवेल है, तो कोई नेचुरल नंबर इस फॉर्म में है। जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब इस सेट को जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब कि हम लोग सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने का 2 फॉर्म है, ठीक है। सेट को रिप्रेजेंट करने का कौन कौन सा फॉर्म है? 2 फॉर्म है। पहला फॉर्म है रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या है? पहला जो फॉर्म है वो क्या है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है। और दूसरा जो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को नाम है रूल मेथड। जैसे में एक ही लोग का 2 नाम होता है ना, बाहर का नाम मोहन सोहन और घर का नाम सोनू मुन्नू, इस तरीका से नाम होता है। तो उसी तरह से इसका भी नाम है कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड, ठीक है। तो एक बात बताइए, रोस्टर फॉर्म में जो सेट को लिखते हैं वो इस तरीका से लिखते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5 इसी तरह से जा रहा है, इनफाइनाइट जहां तक जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? जैसे में सेट ए है, इसमें क्या है? एक्स है, एक्स को लिख दिए। एक्स क्या है? ये जो नंबर है, और एक्स सेमी कोलन, इसको क्या कहते हैं? कोलन। और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, यही नहीं होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरा सेट बी है, इसमें जो एलिमेंट है 2 4 6 8 10 है, ठीक है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो रोस्टर फॉर्म है या टेबुलर फॉर्म है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे b इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x क्या है? इवन नंबर है। x क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। और क्या है? इवन नंबर तो है ही, लेकिन ये क्या है? लेस देन 12 है, लेस देन 12 है। इवन नंबर कह सकते हैं या इवन नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। इसको इवन नेचुरल नंबर है, और क्या है? लेस देन 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब जैसे मैं आपको हम कह रहे थे कि जैसे में कोई एक सेट ए है जिसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि अच्छा बात बताइए कि इसमें एलिमेंट कितना है। तो आप कहिएगा कि 1 2 3 4 5 है। तो इसको लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखते हैं n इंटू ए, मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो कितना कहेंगे कि 5 है। दूसरा सेट आपको दे दिया बी, इसमें जो एलिमेंट है 2 4 6। तो एक बात बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है?
मतलब कि बी सेट में कितना एलिमेंट है, तो इसमें डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि 3 वो नंबर है, क्योंकि 2 4 और 6 है। ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एन ए, ये इसको डिनोट क्या करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, मतलब कि जो सेट हमें गिवन है उसमें कितना एलिमेंट है, इसी को ये जो है दर्शाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेट का कुछ कुछ और भी रूल देखिए। जैसे मैं आपको जो रूल है, सबसे पहला इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट सेट का मतलब डिफिनेशन नहीं होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट में वो इक्वल रहना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स आर इक्वल, मतलब कि एलिमेंट्स जो है वो क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ये नहीं मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए, ये नहीं कि एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए, ये हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं सेट ए मान लीजिए जिसमें जो है 1 2 3 है, और सेट बी जो है इसमें जो है ए बी सी है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, ना कि इक्वल। इक्वल का ये साइन नहीं है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। लेकिन दूसरा जो सेट कहते हैं इक्वल सेट, क्या कहे, इक्वल सेट। तो इक्वल सेट का मीनिंग होता है कि एलिमेंट्स आर इक्वल। इक्वल सेट है मतलब एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। मतलब कि इसमें कितना एलिमेंट है, 3 को, तो इसमें भी कितना एलिमेंट है, 3 को, तब हम कहेंगे कि जो है इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इक्वल सेट कब कहेंगे, जब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए दोनों सेट में, एलिमेंट्स आर इक्वल। जब एलिमेंट्स ही इक्वल होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, तब हम क्या कहेंगे, वो सेट जो है वो इक्वल सेट है। जैसे में सेट ए मान लिए इसमें 2 4 6 है, सेट बी है इसमें भी 2 4 6 है, तो देख रहे हैं कि दोनों सेट में 2 4 6 दोनों 4 6 है, तो हम कहेंगे कि ए और सेट बी क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए डिफिनेशन, फाइनाइट सेट। अगला क्या है, थर्ड, फाइनाइट सेट। तो आपको समझ में आ रहा होगा फाइनाइट सेट के नेम से ही, क्योंकि नेम से ही पता चल जाता है कोई भी व्यक्ति का नाम क्या है, इसका क्या आधार है। अब जैसे मैं फलना डॉन, तो डॉन से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है बदमाश है, लेकिन वही कोई पंडित जी का नाम रहता है तो पता चलता है कि फलना पंडित, तो उसे उसका नाम पता चलता है। यही पर उसी तरह से फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब कि क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट जो होगा वो फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, मतलब कि इसमें एलिमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। जैसे मैं कोई एक सेट बता दे, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 कहाँ तक है, 10 तक है, इसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन दूसरा इनफाइनाइट सेट भी तो हो सकता है। तो अगला चौथा डिफिनेशन है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसका नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो यहां पे कहेंगे कि इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एक बात बताइए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा तो जैसे में क्या एक सेट मान लिया वो क्या है 1 2 3, अब जा रहा है, इसको हमको पता नहीं है कि इसको कहां तक जाएगा। अब एक बात बताइए, इसको हमें लिखना हो किस फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि ये तो रोस्टर फॉर्म है और टेबुलर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ। जब इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे कि सेट ए जो है वो यहाँ पे एक्स क्या है, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो एक्स है वो क्या है, लेस देन 10 है ना, लेस देन 10, क्योंकि 10 तक ही यहाँ पे है। उसके बाद अब एक बात बताइए, दूसरा जिसे मैं सेट कहे कि 1 2 3 ये कहाँ तक है पता नहीं है, यहाँ पे क्या कहेंगे, सेट ए जो है वहां पे एक्स है और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब ये कहाँ तक है ये हमें थोड़े बाउंड्री दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा देखिए अगला डिफिनेशन, नल सेट और वॉइड सेट। नल सेट और वॉइड सेट,
आपको कुछ इसका डिफिनीशन से समझ में आ रहा होगा, नेम से ही पता चला होगा कि नल सेट मतलब वॉइड सेट, और इसका तीसरा नाम भी है, एक नाम व्यक्ति तीन नाम, और इसको इसका और नाम है इम्प्टी सेट। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोटेड एज 5, मतलब इसको डिनोट करते हैं 5 से करते हैं। ठीक है, मैं इसमें क्या होता है, नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है। जैसे में सेट ए है तो इसमें क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे, वॉइड सेट कहेंगे, या इम्प्टी सेट कहेंगे। अब जैसे में कोई घर है और उसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, हम नल सेट कहेंगे, या वॉइड सेट कहेंगे, या इम्प्टी सेट कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है सिंगलटन सेट। अगला क्या है डिफिनीशन 5, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो एक बात बताइए सिंगलटन सेट क्या होता है? तो एक सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट है, ऐसा घर जिसमें केवल एक व्यक्ति हो, उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट हो उसको क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे में दो एग्जांपल में 2 4 0, इस तरीके से क्या है, ये सिंगलटन सेट है। या 5, ये भी सब क्या है, एक सिंगलटन सेट है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे, यहाँ पे सेट ए है जहां पे x कॉलन x जो है वो क्या है, x स्क्वायर बराबर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या करा है कि x इज अ रेशनल नंबर, x इज रेशनल नंबर। तब एक बात बताइए, x स्क्वायर बराबर 2 करिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2 या प्लस माइनस √2। तो क्या x इज अ रेशनल नंबर? रेशनल नंबर तो ऐसा होता नहीं है, रेशनल नंबर तो रूट के फॉर्म में रहता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगला देखिए सबसेट। छठा डिफिनीशन क्या है, सबसेट। सबसेट्स, ठीक है, इसको डिनोट करते हैं इस तरीका से। सबसेट्स को डिनोट किस तरीका से करते हैं, इस तरीका से। इसका डिफिनेशन होता है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होगा बी का, ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट of set A belongs to सेट बी। यदि ए का एवरी एलिमेंट जो हो वो सेट बी में बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। तो जैसे में देखिए एग्जांपल ले रहा है कि जैसे मैं सेट ए है, इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 है, और सेट बी जो है इसमें एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6। अब एक बात बताइए, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है? तो हाँ है, और ज्यादा भी है, लेकिन कम से कम तो ये है ना कि इसका एलिमेंट पूरा इसमें है। तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। ए क्या है, सबसे यहाँ कहेंगे कि बी जो है वो क्या है, बी जो है वो सबसेट है ए का। यहाँ पे कहेंगे क्या, ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे क्या है, ए सबसेट है बी का, ना कि बी सबसेट है ए का। यहाँ पे डिफिनेशन क्या है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग टू सेट बी। यदि सारा एलिमेंट ए का बी में बिलोंग करे तो हम कहेंगे कि ए क्या है, सबसेट है बी का। अब उसी तरह से क्या आप कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बी का जो सारा एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसको इस तरीका से लिख देंगे कि बी जो है नॉट बिलोंग, बी जो है नॉट है, सबसेट है ए का। ठीक है, आगे देखिए सुपर सेट। अगला डिफिनेशन क्या है, सुपर सेट, सातवां डिफिनेशन सुपर सेट। तो ये क्या होता है
इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि क्या हो बी जो है सबसेट है ए का, देन ए इज सुपरसेट ऑफ बी, देन ए इज सुपरसेट ऑफ बी। हमें कहा जा रहा है कि इफ बी इज सुपरसेट इज सबसेट ऑफ ए, यदि बी क्या हो सबसेट हो ए का, चाहे ए जो सबसेट है बी का, नहीं यहाँ पे है ना ए जो है सबसेट है बी का, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, यदि यहाँ पे हम चाहे तो बदल है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए, तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है वो सुपरसेट है ए का, ठीक है। जिसे में ए क्या है सबसेट है बी का ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बी जो है वो सुपरसेट है, क्योंकि बी में जो है सारा एलिमेंट है ए का, और सुपरसेट का जो डिनोट करने का तरीका है वो इस तरीका से है, सबसेट का अपोजिट। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि बी क्या है वो सुपरसेट है किसका, तो ए का है, ठीक है। अगला देखिए नंबर ऑफ सबसेट। अब सबसेट दिया रहेगा तो हम इसका नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, 8वां डिफिनेशन। नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए जैसे हमें कहा दिया जाए नंबर ऑफ सबसेट का डिफिनेशन ही होता है कि सलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स फ्रॉम गिवन सेट, मतलब ये जो थिंग्स है सेट में उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, सिलेक्शन ऑफ एनी थिंग्स फ्रॉम गिवन सेट। जैसे मैं आपको जो दिया हुआ है, जैसे मैं सेट ए है, इसमें एलिमेंट जो है वो 1 2 है। अब एक बात बताइए इस एलिमेंट को हम कितने तरीका से सिलेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए देखिए अब आप चाहिएगा तो कहिएगा कि नहीं हम एक के सिलेक्शन नहीं करेंगे, एक दो में से कोनो को हमको, यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़का है और दूसरा लड़का है, तो आप कहिएगा कि नहीं ये दोनों नालायक है, तो दोनों को सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरा आप कहिएगा कि नहीं हम खाली एक को रखेंगे क्योंकि एक जो है थोड़ा अच्छा दिख रहा है, कोई कहेगा कि नहीं हम 2 को रखेंगे, तो ये भी क्या है ये थोड़ा और अच्छा दिख रहा है जिसको हम रखेंगे। कोई कहेगा कि नहीं छोड़ो दोनों को रख लो, तो यहाँ पे क्या करिएगा दोनों को रख लीजिएगा। तो आप बात बताइए इसको कितने तरीका से चुन सकते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तरीका से। तो हम देखें कि जब 2 को नंबर लिए तो उसको हम 4 तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेट बी है, इसमें दे दिया कि 1 2 3। अब बात बताइए इसको आप कितने तरीका से चुन सकते हैं, तो देखिए कहिएगा कि नहीं हम कुछ नहीं लेंगे, फिर कहिएगा कि नहीं छोड़ो एक को ले लेते हैं ये थोड़ा दिखने में अच्छा है, फिर कहिएगा कि नहीं छोड़ो 2 को ले लेते हैं इसको भी अच्छा है, फिर कहिएगा कि नहीं 3 भी अच्छा है 3 को भी ले लेते हैं। फिर क्या हो सकता है, चाहे तो कहिएगा कि 1 2 को ले लो, चाहे तो फिर कह सकते हैं कि 2 3 को ले लो, यही ना कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 3 1 को ले लो, या छोड़ो तीनों को ही ले लो, 1 2 3 को ही ले लो। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 हो, जब 3 एलिमेंट लिए तो हमें 8 तरीका से इसको चुन सकते हैं, 2 एलिमेंट लिए तो 4 तरीका से। कुछ आपको समझ में आ रहा है, मतलब कि ये 2 के पावर n चल रहा है, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट, मतलब कि जो एलिमेंट है वो सेट में कितना है। जैसे हम यहाँ पे 2 एलिमेंट था तो कितना तरीका से इसको लिख सकते थे 4 तरीका से, 2 के पावर 2 4। यहाँ पे के वो सेट नंबर है 3 नंबर है, इसको कितना तरीका से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 हो गया ना। अभी देखिए अगला एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं आपको कि सेट सी है, इसमें जो एलिमेंट है ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसको कितने तरीका से हम लिख सकते हैं या कितने तरीका से चुन सकते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 मतलब कि 32 तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। आगे देखिए तो कभी भी सबसेट निकालना हो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू क्या करना है 2 के पावर n, n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट। अगला है पावर सेट, नॉट डिफिनेशन क्या है पावर सेट।
सबसे पहले पावर सेट होता क्या है इसको जान जाते हैं। तो ये जो है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट है, इसमें क्या कहते हैं इसको कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ए। कोई सेट ए है ना, उसका ऑल पॉसिबल सबसेट जितना होगा वही जो होता है पावर सेट होता है। जैसे में था ना कि कोई एक सेट ए ले लिए, इसमें एलिमेंट जो है ए बी है, ठीक है, इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट को इस तरीके से डिनोट कर देता है पी ए। इसको लिख सकते हैं कि चाहे तो हम कोई को नहीं लेंगे, चाहे तो ए को ले लेंगे, चाहे तो बी को ले लेंगे, चाहे तो हम दोनों को ले लेंगे, ए और बी दोनों को। यही हो गया पावर सेट है। यहाँ पे क्या है एन, इसको पावर सेट लिखना है तो 2 के पावर एन, जैसे नंबर ऑफ सबसेट लिखना रहता था ना कि कितना होगा, उसी तरीका से इसको भी लिखते थे 2 के पावर एन। एन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे में 2 एलिमेंट होगा तो उसका पावर सेट कितना होगा 2 के पावर 2 4, 3 एलिमेंट रहेगा 2 के पावर 3 8 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। अगला है डिफिनीशन 10 प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है इसका डिफिनीशन सबसे पहले देख लीजिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ every element of A is an element of B, is an element of B, and B has at least one element which is not an element of A। इसको डिनोट किस तरीका से कहा जाता है, जैसे में ए प्रॉपर सबसेट है बी का या बी प्रॉपर सबसेट है, इस तरीका से इसको लिखते हैं। जैसे में क्या कर रहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यदि ए का सारा एलिमेंट बी में रहे एंड बी हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और बी का एक ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए जो कि ए में न रहे, तो हम क्या कहेंगे कि ए जो है प्रॉपर सबसेट है बी का। उसी तरह से बी यदि प्रॉपर सबसेट है ए का तो उसको भी उसी तरीका से। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए जो एलिमेंट है 1 2 3 है और बी जो एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, हम कह रहे हैं कि ए क्या है प्रॉपर सबसेट है बी का, क्योंकि ए में 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन एक अलग है, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या है ए जो है वो क्या है प्रॉपर सबसेट है बी का, या ये भी कह सकते हैं कि बी जो है प्रॉपर सबसेट है ए का, क्योंकि बी का जो है सारा एलिमेंट जो है ए में है। यदि ए हैज एन एलिमेंट, यदि कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर सबसेट जो होता है 2 के पावर n माइनस 1 में रहता है। यदि कोई क्या है कोई भी सेट है उसमें n एलिमेंट है तो उसका प्रॉपर सबसेट जो होता है 2 के पावर n माइनस 1। कैसे होता है तो देखिए, जैसे में सेट ए है इसमें ए बी एलिमेंट है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं चाहे तो कुछ भी नहीं, चाहे तो ए चाहे तो बी, तीसरा तीन ही को ले सकते, चौथा नहीं सकते कि ए बी, क्योंकि वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट होता है ये सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब कि दुनिया का सारा चीज जिसको हम रख सकते हैं वो क्या है यूनिवर्सल सेट है। तो इसका डिफिनेशन होता है ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल possible element
ऑल पॉसिबल एलिमेंट which occur in discussion, which occur in discussion, मतलब कि जो भी हम सोच सकते हैं वो सारा एलिमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लें, यूनिवर्सल सेट को इस तरीका से डिनोट करते हैं 1 2 3 कहाँ तक 100 तक या कुछ भी, ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है।